नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। सूर्य की आपकी कुंडली के अंदर गलत स्थान पर बैठ जाने के कारण या फिर ऐसी अवस्था में बैठने के कारण जिस कारण आपको तकलीफ हो रही हो, उनके कारण से जनित रोग जो हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा छेड़ रखी है। आज जिन रोगों के बारे में मैं बताना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगा, उनमें एक है हिचकी। सुनने में बड़ा सामान्य लगता है, लेकिन ये रोग भी कई बार बहुत ही परेशानी का कारण बन जाता है। शीत के कारण अथवा अन्य कारणों के से अनैच्छिक मांसपेशियों के अंदर सिकुड़न हो जाता है और इस कारण से ग्लोटिस छिद्र से डायफ्राम चिपक जाता है और जब भी चिपक जाता है तो छिद्र बंद हो जाता है और एक अनवरत हिचकियों का दौर शुरू हो जाता है। श्वास तंत्र में दुष्कर प्रभाव, कर्क में यदि सूर्य आता है और राहु और शनि के संक्रमण से ये संभावित होता है। हिचकियों के निरंतर चलते रहने पर और बंद नहीं होने की सूरत में आप क्या करें? आप पुखराज 5.25 रत्ती अपनी तर्जनी उंगली में और माणक 5.25 रत्ती अपनी अनामिका उंगली में धारण कर लें। इससे आपको हिचकी के रोग में काफ़ी हद तक सुधार मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो ऐसा ही एक और जो बहुत ही प्रचलित हमारे पास में सूर्य के कारण होने वाले रोगों में से है, वो है ल्यूकेमिया। ये है रक्त का कैंसर, ब्लड कैंसर। बड़ा ही नाम ही सुनते हुए भी काफ़ी डर लगता है। सूर्य ग्रह रक्त संस्थान के नियामक ग्रह हैं, ये हम लोग कई बार चर्चा में पहले जान ही चुके हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य का यदि दोष हो जाए, इस कारण से ल्यूकेमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य की राशि सिंह पर राहु केतु के संक्रमण के कारण, सूर्य का शनि से ग्रस्त हो जाने के कारण साधारण तौर पर ल्यूकेमिया होने की संभावना आप बताते हैं। इस हेतु क्या करें? तो पुखराज 5.25 रत्ती, माणक 5.25 रत्ती और पन्ना 5.25 रत्ती, तीनों का माप 5.25 रत्ती। इसको पुखराज को तर्जनी में, माणक को अनामिका में और पन्ना को कनिष्ठा में धारण कर लें। इससे ल्यूकेमिया के प्रभाव आप लोगों को कम से कम तर होते हुए दिखाई देंगे। चलिए बातचीत करें एक और नए रोग की। ये जो ल्यूकेमिया होता है, इससे काफ़ी सारे लोग बाग परेशान होते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट रोग मेरे सामने आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। खोपड़ी के उत्तक कठोर हो जाने के कारण पूरी खोपड़ी में सख्त कठोर चकत्ते बन जाते हैं, हार्ड पैचेस। और इस हार्ड पैचेस के कारण मस्तिष्क के क्षेत्र में कई सारी गड़बड़ियां होनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ में इसका प्रभाव सिर्फ मस्तिष्क नहीं रहता, इसका प्रभाव आगे बढ़ करके रीढ़ खंभ को भी प्रभावित कर देता है और रीढ़ खंभ के आसपास की कोशिकाओं में उत्तक में इसी प्रकार की संरचना निर्मित होने लग जाती है। रीढ़ खंभ के अधिष्ठाता सूर्यदेव होते हैं, अतः सूर्य ग्रह के कुप्रभाव के शमनार्थी इससे हमें काफ़ी फायदा होगा अगर हम सूर्य के कुप्रभाव को शमन करेंगे। इसके लिए क्या करें? तो 5.25 रत्ती माणक, 6 रत्ती पन्ना, इन दोनों को एक साथ में किसी अंगूठी में जड़वा करके अपनी अनामिका में धारण कर लें। यदि ऐसा नहीं हो, अलग अलग अंगूठियां पहनना चाहें तो भी 5.25 रत्ती का माणक और 6 रत्ती का पन्ना, माणक अनामिका अंगुली में तो पन्ना कनिष्ठा अंगुली में धारण कर लें। उससे काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बीमारी जो अपने स्नायुओं की होती, पार्किंसन डिजीज जो आपकी है, वो रीढ़ खंभ में सॉल्ट जमा होने के कारण होती है। रोगी कुछ समय बाद में पार्किंसन डिजीज से बहुत अधिक परेशान होते हैं और इस रोग के शमन के लिए क्या करें? तो फिर से वही रीढ़ खंभ का अधिष्ठाता कौन? सूर्यदेव। यदि हम इसको शमन करेंगे, इसके जो आपके पास कुप्रभाव हैं, इनको यदि आप कम करेंगे तो इससे काफ़ी फायदा होगा। 5.25 रत्ती का माणक अपनी अनामिका अंगुली में धारण कर लें। इसके साथ में 3 रत्ती का नीलम अपनी मध्यमा में धारण कर लें तो इस रोग का शमन होना संभव है।
तथा रोगों का उग्र प्रभाव आपको धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देता है। हेडेक कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप उससे बड़ा परेशान हो जाते हैं। और सरदर्द का अहम कारण क्या है? आपकी मस्तिष्कीय कोशिकाओं में ऊतक और रक्त वाहिनियों में दूषित पदार्थों के बढ़ जाने के कारण अथवा वैसलीनीकरण हो जाने का वैक्स बन जाता है इसके अंदर, अथवा यकृत की खराबी हो जाती है तो गुर्दे में रुग्णता बढ़ जाती है। आंखों की बीमारी या साइनस के कारण भी सरदर्द बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इस वक्त में क्या करें? तो पन्ना 3.25 रत्ती, मोती 4.25 रत्ती का अपनी अलग अलग मूल्यों में धारण करना है। पन्ना कनिष्ठा के लिए और मोती अनामिका में धारण करें, उससे काफ़ी हद तक आपको प्रभाव होगा। टैकीकार्डिया, हृदय में तेज धड़कन होना, ये आजकल कोरोना काल में सामान्यतया देखी जा रही है। यदि हृदय की गति तेज हो जाती है जिस कारण रोगी को बड़ा ही परेशानी का अनुभव होता है और वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है, घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती, उड़ जाता है बार बार। तो माणक 5.25 रत्ती का अनामिका में, मून स्टोन 3.25 रत्ती का अनामिका में ही, ये दोनों ही रत्न अनामिका में धारण करने। या फिर इनको यदि अलग अलग धारण करना चाहें तो माणक को कनिष्ठा में धारण कर लें और मून स्टोन को अनामिका में धारण कर लें। इससे काफी हद तक आपकी तेज गति की हृदय धड़कन पर प्रभाव पड़ेगा। स्क्लोसिस, स्कोलियोसिस, मेरुदंड की पार्श्व वक्रता, बैठने के कारण या फिर अपने रोज की जो दैनिकचर्या है उसके अंदर अपने शरीर का संतुलन नहीं रखने के कारण ये अजीब प्रकार की बीमारी आपको हो जाती है। इसमें मेरुदंड का पार्श्वीय रूप मुड़ना शुरू हो जाता है। सूर्य का शनि के साथ संक्रमित होने का कारण ऐसा होने की संभावना बनती है। गोचर में सूर्य और शनि की स्थिति देख लें। यदि सूर्य और शनि दोनों आपस में एक साथ सूर्य के लग्न में है तो जातकों को इस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। 5.25 रत्ती का माणक अनामिका में धारण कर लें, लेकिन हाँ, इसे बनवा में सोने की मुद्रिका में, तो काफी फायदा आपको होगा। फ्रैक्चर, सामान्य तौर पर ये जब भी कहीं से गिरना पड़ना होता है तो वहाँ पे आपके फ्रैक्चर्स होने की संभावना होती है, पर ये घटनाएं आमतौर पर होती हैं। इसका कारण क्या होता है? तो सूर्य ग्रह की मंगल के साथ यदि युति हो जाए, प्रकृति में टूटने फूटने की अनेक घटनाएं होने लग जाती हैं। लग्नस्थ सूर्य की गोचरीय मंगल से युति होने पर भी आपके अस्थि भंग चल पड़ते। इससे प्रभावित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तुरंत प्रभाव से 5.25 रत्ती का माणक अपनी अनामिका में धारण कर लें, इससे काफी फायदा होगा। रप्चर्ड डिस्क, रीढ़ खंभ की वर्टिब्रास के बीच में कार्टिलेज की डिस्क आपकी घिस जाती है समय के अनुसार। कई बार बहुत अधिक भार पड़ने के कारण, कई बार बहुत अधिक एक्सरसाइज करने के कारण ऐसा होता है। माणक 5.25 रत्ती का यदि अनामिका में धारण कर लें तो इससे रोगी का इस रोग का शमन करने में बड़ी उसको परेशानी की अनुभव नहीं होगी और ये रोग शमन होगा। हाथ पैर की हथेलियों में बहुत बार पसीना दिखा गया, घबराहट के कारण हो सकता है। एग्जाम्स में बच्चों को काफ़ी हद तक ये परेशानी बार बार फील होती है। तो कुछ लोगों की हथेलियों या पैरों के तलवों में पसीना इतना ज़्यादा आता है कि वो नर्वसनेस के कारण कुछ और कार्य नहीं कर पाते। इसका प्रमुख कारण भी कहीं ना कहीं सूर्य के पीछे ही छिपा हुआ है। तो सूर्य ग्रह का कुंडली में यदि राहु या केतु या शनि से यदि उनके ऊपर उनकी दृष्टि है तो ऐसा होना संभावित है। ऐसे में सूर्य के प्रभाव को तेज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया जाए? तो 5.25 रत्ती माणक अंगूठी में जड़वा करके अनामिका में धारण कर लेंगे। ऐसी अवस्था में आपके जो पसीने आने की समस्या है वो मिट जाएगी। कंजक्टिवाइटिस, आंखों में दर्द होना, लाल हो जाना, इरिटेशन होना, धूल आदि के कारण भी हो सकता है। नेत्र में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में हमारा जेम्स साइंस क्या कहता है? सूर्य तथा मंगल ग्रह का आंखों का निर्दिष्ट क्षेत्र द्वादश भाव अथवा द्वितीय भाव में स्थित हो जाने के कारण कंजक्टिवाइटिस होता है। सूर्य और मंगल
या तो आपके द्वादश भाव में चले जाए या फिर वो आपके द्वितीय भाव में है, तो कंजक्टिवाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। मून स्टोन इसमें काफ़ी मदद कर सकता है। मून स्टोन 5.25 रत्ती का आप अनामिका में धारण करें, इससे कंजक्टिवाइटिस के अंदर शांति मिलेगी, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, जलन होता है, इरिटेशन होता है। इससे आपका मून स्टोन आपकी इस चीज़ को कम कर देगा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, प्राय बरसात के मौसम में पेट की गड़बड़ियाँ संभावित होती हैं। अपच हो जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, पतले दस्त हो जाता है, ये आम बात है। तो बरसात के दिनों में पानी में कीटाणु बढ़ जाते हैं और वाटर बॉर्न डिजीज पैदा हो जाती है। इलाज के तौर पर चिकित्सक से तुरंत सलाह लें और दवा दारू प्रारंभ कर लें। ऐसी स्थिति सूर्य के कुप्रभाव से पैदा होती है। तो जेम्स साइंस के हिसाब से ये कहना कि सूर्य को यदि हम पुष्ट कर दें तो डेफिनेटली आपको इससे सुधार मिलेगा। तो सूर्य ग्रह इन दिनों आमाशयिक ग्रंथियों पर अपना प्रभाव रखता है। तो बरसाती मौसम में सूर्य की किरणों का अभाव हो जाता है, क्योंकि बारिश में बादल बहुत अधिक होते हैं और सूर्य की किरणें पूरी आपको मिल नहीं पाती। इसी कारण से पाचन संबंधी बीमारियां आपकी जनित होती हैं। पन्ना 5.25 रत्ती का कनिष्ठा में और मून स्टोन 3.25 रत्ती का अनामिका में धारण करें, इससे आपको काफी फायदा होगा। ये तो रही वो कुछ रोग जो कि सूर्य के आपकी कुंडली के अंदर अगर मान लीजिए किसी भी स्थिति में वो बैठते हैं, तो उसके अनुसार आप ये जान पाएंगे कि किस प्रकार के रोगों की संभावना आपके जीवन में है और इसका किस प्रकार से शमन किया जा सकता है। ये आपके लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण हो सकता है यदि आप अपनी कुंडली की जांच परख कर लें। लेकिन फिर से कह देते हैं कि जो भी रत्न आप खरीदें उनकी सत्यता पर पूरा विचार करने के बाद ही, उनकी पुष्टि कर लेने के बाद में ही ऐसा कोई काम करें। अन्यथा हो सकता है कि आप रत्न बहुत अधिक पैसा देकर खरीद लें, लेकिन उसके अंदर वो प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया है। तो ऐसी अवस्था में हो सकता है रत्न के अंदर आपकी जांच परख जो है वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई। तो इसे करते वक्त में सावधानी बरतेंगे तो आप अवश्य ही अपने रोग को काफी हद तक शमन कर पाएंगे। और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारी इसी सीरीज के एपिसोड्स में। तब तक के लिए जागरूक रहिए, जानकार रहिए और स्वस्थ रहिए।